नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई हुई है इंटरमीडिएट स्तर, कुल पद है 986। तो आप सभी रेडी रहिएगा फॉर्म भरने के लिए। लेकिन फॉर्म भरने से पहले मैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है यदि आपको इसमें सफलता प्राप्त करना है। इसमें फॉर्म कौन कौन भर पाएंगे। सवाल उठता है कि क्या टाइपिंग मेरे पास नहीं है, हिंदी टाइपिंग नहीं जानता हूं, फॉर्म भर सकता हूं या सकती हूं कि नहीं। अभी जो सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे जो आरक्षण आप लोग लेंगे, या वो ईडब्ल्यूएस हो, BC 1 2 या SC ST हो या निःशक्त हो, इन सब को आरक्षण अगर लेना है तो कौन कौन सर्टिफिकेट होने चाहिए, नाम आपका मैट्रिकुलेशन में और बाकी सर्टिफिकेट्स में कैसे होने चाहिए। साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्लियर कर दूं, इस भर्ती को कुछ लोग जोड़कर देख रहे हैं पंचायत सचिव से। ये बिल्कुल निर्धार और गलत है। ये भर्ती पंचायत सचिव भर्ती नहीं है, याद रखिएगा। इस भर्ती का नाम है निम्न वर्गीय लिपिक, मतलब ये पद है निम्न वर्गीय लिपिक। अब बताता हूं, बहुत सारे ऑफिस हैं जहां पे कंप्यूटर ऑपरेटरों की कमी है या यूं कहें कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो उसी दिशा में एक ये निकाला गया है कि हम परमानेंट रखेंगे। देखिए इसमें ध्यान से पढ़िएगा, कार्यालय सहायक सह लेखापाल भी कहते हैं, साथ ही साथ लेखापाल लिपिक भी कहते हैं, एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर। अब मैं यहां पे तमाम चीजें बताऊंगा। सबसे पहले कि आपका ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि पंचायत सचिव का ये बहाली है, बिल्कुल नहीं है। और मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, पंचायत सचिव जो 2017 में वैकेंसी आई थी और जिसका फाइनली रिजल्ट बनकर तैयार है, बस थोड़ा सा कुछ सरकार और इनके बीच अड़चन है, लेकिन याद रखिएगा मामला कोर्ट में है। आपका 100% रिजल्ट आएगा। नोट कर लीजिएगा, जितने भी पंचायत सचिव के कैंडिडेट हैं, 100 मतलब 100% रिजल्ट आएगा। और मैं इस चैनल पे कभी भी कोई बात कहता हूं, कोई ऑथेंटिक स्रोत मेरे पास होता है तभी मैं वो बातें विश्वास के साथ कहता हूं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, रिजल्ट आएगा जी, बिल्कुल आएगा। आपका रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी। ये पद दूसरे हैं। अब यहां तमाम चीजें मैं समझाता हूं। इसका एग्जाम कब होगा, टाइपिंग टेस्ट कब होने की संभावनाएं हैं, एज जो क्राइटेरिया रखा है वो क्या है, और कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कितने दिनों बाद, मेंस के कितने दिनों बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, तमाम बातें मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझिए, विज्ञापन संख्या 7/2022 है और 8/2022। 8/2022 में 5 पद हैं आदिम जनजातियों के लिए। चलिए तो 7/2022 ये मेन है, JIS CKHT CCE, ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। कहीं कहीं फॉर्म में हो सकता है भरना पड़े आपको, अभी नहीं, वेरिफिकेशन के टाइम में लिखा रहता है। या कुल पद क्या है 986, ऐसे भी आपको याद रखना है। अब ये क्या है, तो झारखंड इंटरमीडिएट स्तर। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर ज्ञान, नॉलेज, हिंदी टाइपिंग, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। ये है 986 पद। फी आपका 100 रुपया लगेगा, जितने भी हैं, केवल SC ST को छोड़कर बाकी जो है उनका फी 100 रुपया है। दिव्यांगजन जो है, निःशक्त जो है, उनका फी नहीं लगेगा। ठीक, अब समझते हैं एक एक चीज ध्यानपूर्वक, कौन कौन जरूरी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको बनवाने हैं, और लग जाइएगा। टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा बाद में। कई CGL टाइम में मैंने कई लोगों को ये मोटिवेट करके फॉर्म भरने के पहले सर्टिफिकेट्स बनवाए थे। नाम संबंधी जो गलतियां लोग करते हैं वो आप ना करिएगा। चलिए टोटल चीज समझाता हूं। निम्न वर्गीय लिपिक क्या होते हैं, आप जो क्लर्क समझते हैं ना, क्लर्क वही क्लर्क है। ये एक होता है निम्न वर्गीय, एक होता है उच्च वर्गीय। तो ये निम्न वर्गीय लिपिक है। कार्यालय सहायक सह लेखापाल लिपिक कह लीजिए, या लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर कह लीजिए। अब यहां कुल पद 986। कल एक बच्चा मुझे कमेंट कर रहा था कि ये कोर्ट में मामला चला जाएगा। मामला तो ऑलरेडी कोर्ट में है, एक आपका रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड स्टेट, लेकिन उसका कहना था कि नहीं सर, इसमें EWS का सीट ही नहीं है। बिल्कुल सीट है आपका, देखिए कहीं लिखा होगा आ क व मतलब आर्थिक कमजोर वर्ग, उसका मतलब आ क व हिंदी में दिया हुआ था। खैर, जनरल का कुल जो सीट है इसमें 400 है, जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग। वहीं EWS का कुल सीट है 96 यानी 96। यहां पे मैं दिखा देता हूं, ये 96 स्टेनो पद के लिए। अब यहां 2 पद हैं, 2 प्रकार के पद हैं, एक तो है निम्न वर्गीय लिपिक और दूसरा है स्टेनोग्राफर जो होते हैं यानी आंसू लिपिक, उनका अलग ही क्राइटेरिया है, दिखाऊंगा मैं अभी। तो इनका 27 पद है। ST का 250 पद है ना, ST का 250 पद है टोटल। SC का टोटल 93 पद, BC 1 68 और BC 2 52। ये टोटल ऐसे पद हैं। अब सवाल उठता है कि फीमेल अपने अपने कैटेगरी में इसी में है। ठीक,
अब ग्रेड पे की बात कर लेता हूँ, स्टेनो को पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, है ना। स्टेनो का मतलब कि जैसे मैं बोला हूँ मैं जा रहा हूँ, इसको फटाक से एक वर्ड में ऐसे लिख देगा। स्टेनो का मतलब होता है शॉर्ट करके लिखना, है ना, बहुत सारा काम होता है ऑफिशियल। तो स्टेनो का कुल पद 27 है, इसमें 25,500 से 81,100 रुपया पे लेवल है। पे लेवल और सैलरी अलग होता है, पे लेवल रखा गया है। अच्छी खासी सैलरी लगभग 30, 32, 35,000 मिलती है, बहुत बढ़िया है। और इसमें भी आपका 27, 28,000, 30,000 के आसपास, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, 4,000 रुपए का। ये 19,900 से 63,200, मतलब सैलरी आपको 30 प्लस दोनों जगह मिलेगा, टेंशन ना ले। और अभी तो डीएटीए सब बढ़ रहा है। क्वालिफिकेशंस क्या होंगे सबसे जरूरी, तो क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, सबसे पहला तो भाई ये है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, इसी को लेके मामला कोर्ट में है। सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 10th और 12th, याद रखिएगा, और बोल रहा हूं मैं, 10वीं और 12वीं झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से पास होना चाहिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, या फिर आपका झारखंड बोर्ड हो, है ना, जैक बोर्ड हो, लेकिन आप यहीं से किए हुए हो। कौन, जनरल कैटेगरी। अब सवाल उठता है कि सर मैं आरक्षण का लाभ लेता हूँ, ईबीसी हूँ, BC 1, 2 हूँ, SC ST हूँ, या फिर ईडब्ल्यूएस हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप भारत में कहीं से भी किए रहिए, 10, 12 आप भर सकते हैं। इसी को लेके मामला रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड स्टेट कोर्ट में मामला है। 27 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, नहीं हुई, और 11 मई को इसका अगला सुनवाई है। अगर ये मामला सरकार, मतलब ये सरकार हार जाती है, तो ये फिर इससे प्रभावित होगा ये भर्ती, याद रखिएगा। दूसरा क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 12वीं पास यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। फॉर्म भरने के दिन तक, अंतिम दिन तक आपका इंटरमीडिएट पास होना ही चाहिए। अब अपीयरिंग वाले यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके अतिरिक्त कौशल परीक्षण, कृतिदेव 010 फॉन्ट, बहुत ही शानदार फॉन्ट है। इस फॉन्ट में आपको 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइप कर रहे हैं, 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइप करने हैं। हिंदी टाइप थोड़ा सा होता है टफ। यदि आपके पास टाइपिंग नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल भर सकते हैं आप, क्योंकि पहले आपका मेंस एग्जाम होगा और फिर उसके बाद एक ही एग्जाम है मेंस, पीटी तो है नहीं, एक ही एग्जाम है मेंस जो 3 पेपरों का होगा। उसके बाद उससे 2.5-3 महीने बाद आपका फिर ये होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक। अगर आप आशु लिपिक यानी स्टेनो पद के लिए फॉर्म भरते हैं तो हिंदी टंकन 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, और साथ ही साथ 80 शब्द प्रति मिनट आशु लेखन होना चाहिए। लेकिन यहाँ छूट दिया गया SC ST को। SC ST को बोलते हैं कि हिंदी टंकन 25 शब्द मारिएगा चल जाएगा, और 80 शब्द प्रति मिनट आशु लेखन। एज की बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, झारखंड का एक थोड़ा दुर्भाग्य ये है कि भर्ती आता है, कोर्ट केस में लटक जाता है, और कई अभ्यर्थियों का एज निकल जाता है। एज लिमिट क्या है, सबसे पहले 18 साल न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम 35 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए एज क्या होना चाहिए, 18 से 35। BC 1 और 2 के लिए, मेल के लिए 37 साल उम्र होना चाहिए। और जितनी भी फीमेल बच गई, चाहे वो ईडब्ल्यूएस की हो, जनरल की हो, BC 1, 2 की फीमेल कैंडिडेट, उनका 38 साल उम्र होना चाहिए। और SC ST का उम्र, महिला हो या पुरुष हो, 40 साल होना चाहिए, 18 से 40। एज कट ऑफ डेट हम किस डेट को माने कि इतना होना चाहिए न्यूनतम और इतना होना चाहिए अधिकतम, यानी न्यूनतम 18, अधिकतम 35। 1/8/2021 4 पदों के लिए, शुरू का जो 4 पद है ना, मैं पोस्ट प्रेफरेंस भी बना दूंगा एक अलग वीडियो कि क्या आपको देना चाहिए, कौन काम अच्छा होता है, और सैलरी कैसे कैसे और क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। साथ ही साथ प्रमोशंस होते हैं या कैसे होते हैं, कितने वर्ष में होते हैं, वो भी बना दूंगा। 1/8/2021 को आपका एज होना चाहिए 18 से 35 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, बाकी अपना देख लीजिएगा। और बाकी कुछ पद हैं उनके लिए 1/8/2022 एज कट ऑफ रखा गया, न्यूनतम अधिकतम दोनों। निःशक्त जो है उनको 10 साल की छूट दी गई है। निःशक्तता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, 40% आप अगर निःशक्त हैं तभी आप प्रमाण पत्र आपका वैलिड है। अब आइए, टाइपिंग नहीं आता, फॉर्म बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। एग्जामिनेशन इसका कब तक होगा, देखिए इसका जो फॉर्म भरने का डेट है 30 जून लास्ट है संशोधन को लेके। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, याद रखिए सितंबर में संभावित, मैं बता रहा हूं एक संभावना, सितंबर में आपका मेंस होने का संभावना रहेगा कभी भी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका ये नवंबर मिड के बाद या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा आपका टाइपिंग टेस्ट, मतलब 2 से 2.5 महीना आपको मिलेगा वहां पे। तो ये हो गया रिजल्ट की कब टाइपिंग होगा, तो 2 से 2.5 महीना, मतलब रिजल्ट की 1 से 1.5 महीना, है ना, रिजल्ट निकलने में टाइम लगते हैं आरक्षण हेतु। अब अगर जनरल कैटेगरी को छोड़ के जिनको भी आरक्षण लेना है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, BC 1, 2 हो, SC ST हो, कोई भी हो, निःशक्त हो, तो आपके लिए प्रमाण पत्र आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहला होना चाहिए लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी स्थानीय प्रमाण पत्र। स्थानीय प्रमाण पत्र आपका ध्यान रखिएगा, इस डेट के आगे पीछे इधर उधर मत कीजिएगा।
स्थानीय प्रमाण पत्र 2 स्तर का होना चाहिए आपके पास, कोई भी, या अभी का बना हो CO लेवल का चलेगा। पहले जो बनवाए हैं 2/6/2016, 2/6/2016 के बाद या उस डेट को जो भी स्थानीय प्रमाण पत्र बनवाए हैं SDO से बना होना चाहिए, वो वैलिड है। 2/6/2016 के पहले किसी लेवल से आप बनवाए होंगे सर्टिफिकेट, लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो अनवैलिड है, मान्य नहीं है। तो 2/6/2016 को SDO से बना होना चाहिए। उसके बाद एक और कंडीशन है कि 19/7/2019 या इस डेट के बाद यदि आप CO से बनवाए हैं, अंचलाधिकारी से, तो वो वैलिड होगा स्थानीय प्रमाण पत्र। ठीक, ये याद रखिएगा। नहीं है प्रमाण पत्र, मैं बताऊंगा, बनवा लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र सबसे इंपॉर्टेंट, और कई लोग जब जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो अपना नाम में गड़बड़ी करा लेते हैं, पापा के नाम में गड़बड़ी करा लेते हैं मतलब कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, वो टाइपिस्ट करता है, ऑपरेटर कर देता है गलती, या यूं कहिए कि बाई मिस्टेकली हो जाती है। तो जाति प्रमाण पत्र जब भी आप बनवाएं या स्थानीय प्रमाण पत्र, नाम एकदम आपका हूबहू मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो है, जैसे एकदम अक्षर बाय अक्षर लिखा है वैसे ही बनवाइएगा। ठीक है। SC ST को होना चाहिए SDO या DC से निर्गत प्रमाण पत्र, अगर वो है चलेगा, या 25/2/2019 या इसके बाद अगर आप अंचलाधिकारी से जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं तो वो चलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर का जो आप जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं वो वैलिड नहीं होगा। BC 1 और 2 के लिए सेम है। BC 1 और 2 के लिए क्या है, 29/8/2012 को SDO या DC से नॉन क्रीमिलियर यानी गैर क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट बनवाए हैं आप जाति प्रमाण पत्र, वो वैलिड है। या फिर 25/2/2019 को या इसके बाद CO से निर्गत जो प्रमाण पत्र है वो वैलिड होगा। ठीक। अब यहां जो 2012 में बनवाए हैं गैर क्रीमिलियर, तो एक घोषणा पत्र आता है बाद में, क्योंकि वो वैलिड उसका रहता है, उसका वैलिडेशन रहता है कितने दिन तक चलेगा। तो आप घोषणा पत्र भर के और फॉर्म वो करवा लीजिएगा यहाँ वाला, और अगर नहीं है तो बेहतर है कि अब नया बनवा लीजिए। EWS की बात करूं, EWS केवल जनरल्स यानी सामान्य वर्गों के लिए होता है, बाकी SC ST OBC को इनसे लेना देना नहीं है। EWS होते कौन है भाई, आर्थिक रूप से कमजोर, इनको 10% गवर्नमेंट जो है आरक्षण दी है। तो देखिए EWS यानी आर्थिक कमजोर वर्ग, यही तो लिखा हुआ था ना आपके नोटिफिकेशन में, देखिएगा ध्यानपूर्वक, है ना। 2022 का ये होना चाहिए, 21 का नहीं चलेगा, 22 लिखा होना चाहिए सर्टिफिकेट में आपका 2022। और आपको देती क्या है झारखंड सरकार, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, तो ये आपके पास होना चाहिए जो EWS के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। निःशक्तता प्रमाण पत्र, जो निःशक्त हैं उनके पास होना चाहिए, 40% या इससे अधिक निःशक्त हैं तो बनवा लीजिएगा, हॉस्पिटल वगैरह का नाम मुहर रहेगा उसमें। नोट बहुत इंपॉर्टेंट, नाम आपका जो है, आपका जो नेम है, आपका नाम, पिता का नाम या पति का नाम, अगर कोई लड़की है, हाँ एक चीज और, अगर कोई महिला है, अगर कोई महिला जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो अपना जो जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगी, जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पे ही बनता है, पति के आधार पे नहीं, इसमें नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। और बाकी आपका रेसिडेंशियल तो पति के आधार पे बन जाएगा, और जिनकी शादी नहीं हुई उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम और आपका पिता का नाम। 10th में जो नाम है आपका, और जो फॉर्म भरिएगा JSSC में, आप अभी फॉर्म भरिएगा ना, 20 मई से स्टार्ट होगा, और सभी प्रमाण पत्र में एकदम हूबहू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिखाता हूं नाम आपको, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है मीना कुमारी, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा है MINA, इनका मैट्रिक में MINA है, यह है 10th में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जाति प्रमाण पत्र बनवाई है, या मान लीजिए रेसिडेंशियल आरक्षण का लाभ ये ले रही, या फिर इंटर में हो सकता है कि नाम चेंज, अब इनका कर दिया है MEENA। याद रखिएगा ये गलत है, आपको नाम सुधरवाना ही होगा। और दूसरा चीज कि मीना कुमारी है, अब कहीं कहीं मीना कुमारी है, उनकी शादी हो गई सपोज, अब ये मीना तिर्की बन गई, या मीना जो भी है जो बन गई, अब कहीं मीना कुमारी है कहीं तिर्की है, तो याद रखिएगा नाम आपका एक ही होना चाहिए, या तो कुमारी ही रही है या तिर्की ही रही है ना। तो जो सर्टिफिकेट में नाम है 10th में तो वैसे भी कुमारी ही रहेगा, है ना। जो भी नाम है आपका हूबहू स्पेलिंग, नाम का स्पेलिंग अगर MINA है तो इंटरमीडिएट में भी वही होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र में भी वही होना चाहिए, आपका JSSC में जो फॉर्म भरिएगा वही होना चाहिए, नहीं तो वेरिफिकेशन में लोग निकाल देता है। याद रखिएगा, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं एफिडेविट दे देंगे, नहीं होता है एफिडेविट से, याद रखिएगा। अगर किसी के सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं थोड़ी देर में देता हूं, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, वहां पे आप मैसेज कर पाएंगे, व्हाट्सअप मैसेज करिएगा
और अगर बहुत ज़रूरी हो तो बात कर सकते हैं। इसके संबंध में मैंने जेएसएससी सीजीएल टाइम में बहुत लोगों को गाइड किया था और बहुत लोग सुधरवा भी लिए। चलिए, अब फॉर्म कब से भराएगा ऑनलाइन? 20 मई 2022 से लेकर 19 जून 2022 तक फॉर्म भरा जाना है। फॉर्म भरते समय अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गया, ऑपरेटर कोई गलती कर दिया, तो उसका भी संशोधन होगा। संशोधन का डेट है 26 से 30 जून। मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के टाइम में जैसे कोई लड़की भर रही है या लड़का भर रहा है, मान लीजिए रमेश नाम का लड़का भर रहा है, RAMESH की जगह वो RAAMESH लिख दिया, कंप्यूटर जो भर रहा था कैफे वाला। अब आपके होश उड़ जाएंगे, मत होश उड़ाइए, यहाँ संशोधन हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूँ, 4 चीज़ को छोड़ के ही बाकी चीज़ संशोधन होगा। 4 चीज़ को छोड़ के, 4 चीज़ में क्या क्या आता है? पहला आपका नाम संशोधन नहीं होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक भरिएगा। दूसरा आपका मोबाइल नंबर, वो संशोधन नहीं होगा। तीसरा ईमेल आईडी, और चौथा आपका डेट ऑफ बर्थ। इन 4 चीज़ों को छोड़ के, और एक रजिस्ट्रेशन नंबर तो भाई चेंज होगा ही नहीं, इन 4 चीज़ों को छोड़ के अपना फोटो चेंज कर सकते हैं, पिता का नाम चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, भाषा चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। 4 चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ। अब आते हैं पोस्ट प्रेफरेंस का, मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो चूंकि फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ नहीं है, 20 मई से होगा, है ना, 20 मई से 19 जून, है ना, अभी बहुत टाइम है। तो मैं इसके पहले ही एक पोस्ट प्रेफरेंस का भी वीडियो ला दूंगा। एग्जामिनेशन कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन लेंगे, ध्यान दीजिएगा। जिनको सिलेक्शन लेना है कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, एकदम लग जाइए इसमें, है ना। और चूंकि इसमें 3 पेपर हैं, कौन कौन पेपर हैं? तो इसमें 3 पेपर कौन कौन है? पहला है भाषा ज्ञान, 60 हिंदी पूछेगा और 60 इंग्लिश पूछेगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तीनों पेपर 3-3 घंटा का होगा। एक ही दिन बुलाएगा आयोग और घुसा देगा आपको स्कूल में, बोलेगा ठीक है एग्जाम दीजिए भाई आप। आपका चलेगा 7 से 9, 10 से 12, फिर 2 से ऐसे 4 कर दिया, 2-2 घंटे का, है ना। सॉरी, ये 2 घंटा का है, ये 2 घंटा का है, ये 2 घंटा का, मैंने 3 घंटा लिख दिया गलती से, सॉरी। ये 2-2 घंटा का एग्जाम है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा बोलने के क्रम में मैं भी 3 घंटा शायद बोल दिया हूं, तो उसके लिए सॉरी। 2 घंटा का एग्जाम 3 होगा, ये 2 घंटा, ये 2 घंटा, ये 2 घंटा, ठीक, 2-2 घंटा टाइम आपको मिलेंगे। क्षेत्रीय भाषा 100 प्रश्न। क्षेत्रीय भाषा में 12 भाषा रखा गया है। नागपुरी है, खोटा है, पंचपरगंजा है, हो है, करमाली है, उड़िया है, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, ये सब है। हिंदी इंग्लिश नहीं है, मगही भोजपुरी नहीं है। तो 12 क्षेत्रीय भाषा में कोई भी आप एक फॉर्म भरते समय चूज कर सकते हैं, जिसमें पूछेगा 100 प्रश्न। ये 30% इसमें लाना है केवल, मतलब 120 प्रश्न का 30% कितना होगा? 36 क्वेश्चन ही सही करना है, कैसे भी हो जाएगी, इसमें फेल कोई नहीं होता है आमतौर पे। अब भाषा ज्ञान 100 प्रश्न है, मतलब पढ़ने वाले फेल नहीं होंगे इसमें, है ना। और भाषा ज्ञान, और मुझे जल्दी ही देना है हिंदी का मास्टर वीडियो, है ना, दूंगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, उसके लिए थोड़ा काम अभी चल रहा है। क्षेत्रीय भाषा 100 प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल होंगे, मतलब एक क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन रहेगा। OMR पर आपका ये एग्जाम लिया जाएगा, OMR बेस्ड, है ना। और उसके बाद है जीके 120 प्रश्न पूछा जाएगा। GS से पूछा जाएगा 30 प्रश्न, झारखंड से 40 प्रश्न, और कंप्यूटर टंकन से संबंधित 50 प्रश्न। ये सिलेबस जो है ना एकदम मिलता जुलता है पंचायत सचिव से, है ना, लेकिन ये पंचायत सचिव की बहाली नहीं है, दूसरी बहाली अलग है। रिजल्ट आपका जैसे मेंस हो गया, जैसे आपने फॉर्म भरा, कितना पोस्ट है? 986, उसका 3 गुना कर लीजिए। 986 गुने 3, लगभग 3000 मान लेता हूं मैं, ठीक है ना, मोटा मोटी लगभग 3000, यानी 3 ही गुना देना, 3000 रिजल्ट देगा। टाइपिंग के लिए बुलाएगा। याद रखिएगा कि जो इस रिजल्ट में आ गए और जो टाइपिंग में सक्सेस हो गए, उनका नौकरी 99.99% रखा हुआ है। अभी पंचायत सचिव टाइम में क्या हुआ था, पंचायत सचिव की जो वैकेंसी 2017 में आई थी, उसमें टाइपिंग में बहुत बच्चे फेल कर गए, कहीं तो टाइपिंग वाले मिले भी नहीं, दोबारा रिजल्ट दे के और उनको बुला के सब करवाया है, मतलब टाइपिंग वाले मिलते नहीं है। इसलिए टाइपिंग आपका बहुत मस्ट है, बहुत अच्छा होना चाहिए जॉब लेने के टाइम, है ना। तो स्किल टेस्ट उसके बाद होगा। स्टेनोग्राफर वाले स्टेनो देंगे और बाकी ये देंगे। अगर आप दोनों भरते हैं, स्टेनोग्राफर और LDC दोनों भरते हैं, तो दोनों का देना होगा। झारखंड, हाँ ये तो हो गया, टोटल चीजें मैंने समझा दी। एग्जामिनेशन कब होगा मैंने वो भी बता दिया। इस वीडियो के बाद भी अगर कोई आपका समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत होता हो, तो सादर आपके कमेंट जो है सादर आमंत्रित हैं। और इसके बाद कोई भी आपका क्वेरी बचता हो, कोई ऐसा दिक्कत लगता हो कि सर मेरा सर्टिफिकेट में ये है वो है,
तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बता देता हूं, जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है या सर्टिफिकेट निकाल के मिलाइएगा, सभी लोग मिलाइएगा जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट अगर बने हुए हाल फिलहाल में, जैसे सीजीएल का फॉर्म आया था, अब सीजीएल के फॉर्म टाइम में बनवाया होगा आपने तो वो बिल्कुल वैलिड है, सब सर्टिफिकेट वैलिड है, उसमें नाम मिलाइएगा, नाम मिलाइएगा, पिता का नाम मिलाइएगा या पति का नाम, अगर शादीशुदा है तो लड़की मिलाइएगा। तीनों सर्टिफिकेट चारों में एक होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर से बनवा लीजिए सर्टिफिकेट। और अभी आप क्या कीजिएगा, इसका प्रिंट आउट लीजिएगा, एक है ना, इस फॉर्म का प्रिंट आउट लीजिए, उसको लगाइए और फॉर्म लगाइए, उसमें आप तत्काल जाके बनवा लीजिए, चाहे ऐसे भी दे दीजिए, बन जाएगा, 20-25 दिन में बन जाते हैं। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, बन जाएगा सर्टिफिकेट बनवा के, और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। तैयारी क्या करना है मेन आपको, ये है क्षेत्रीय भाषा, ये आपका मेन पेपर, ये और ये दोनों जोड़ के मेरिट बनाया जाएगा। इससे आपको उनको कोई मतलब नहीं, आप 120 में 100 नंबर लाइए, उससे कोई मतलब नहीं, आपको केवल 36 क्वेश्चन सही करने हैं 120 में, बस आप 120 में 110 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्वालिफाइंग है। लेकिन यहाँ 100 क्वेश्चन यहाँ है और 120 क्वेश्चन ये पेपर 3 में, इन दोनों को जोड़ के ही मेरिट बनाएगा, और मेरिट बनाने के बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सब इस वीडियो के माध्यम से अपने डाउट्स को समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचते हैं तो कमेंट आपके सादर आमंत्रित हैं। बाकी जो क्लासेस हैं, इसकी क्लासेस, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, यदि क्लासेस चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।